हेलो स्टूडेंट, शॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वूल। कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो वूल होती है उसको अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनको पीसेस में डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। फ्लिस की क्वालिटी के अंदर उनको बल्क के अंदर, पीसेस के अंदर, बेलीज, क्रचिंग एंड लॉक्स, ये ग्रुप्स हैं, इनके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज़ द क्वालिटी, ये क्वालिटी होती है फ्लिस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये ग्रुप डिसाइड करते हैं। वूल के ये ग्रेड डिसाइड करते हैं इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, स्केल, स्ट्रक्चर एंड फाइननेस के अकॉर्डिंग ये ग्रुप डिसाइड करते हैं और उन ग्रुप के अंदर इनको रखते हैं। अदर 4 कैटेगरीज आर पैक्ड एंड सोल्ड सेपरेटली। कि जो अदर 4 ग्रुप होते हैं उसके अंदर इनको पैक किया जाता है और उनको फिर अलग से बेचा जाता है। नेक्स्ट है डाइंग। अलग अलग कलर्स, हाँ, जो वूल जो होती है वो हमें शिप से एक ही कलर में मिलती है, क्रीम कलर की, वाइट क्रीम कलर की, लेकिन हम जो है वूल जो है अलग अलग कलर्स के अंदर प्राप्त करते हैं तो उनको डाई किया जाता है। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स। कि धागों को, फाइबर्स को डाई किया जाता है विभिन्न प्रकार के कलर के अंदर। अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ फैशन एंड डिमांड। कि फैशन और डिमांड के अकॉर्डिंग जो अलग अलग कलर्स के अंदर उनको डाई किया जाता है। फाइनल प्रोसेसिंग, द फाइबर आर स्ट्रेटन बाय पुटिंग दैम थ्रो रोलर्स। कि उनको जो है उनके ऊपर रोलर पुट किया जाता है, रखा जाता है, जिससे वो उनको स्ट्रेट किया जाता है। विच आर देन स्ट्रेट एंड ट्विस्ट इनटू यार्न। फिर उसके बाद पतले धागों को लपेटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। दीज यार्न आर वाउंड टू फॉर्म बॉल्स टू वूल यूज फॉर नीटिंग। उसके बाद में इनकी बॉल्स बनाई जाती हैं वूल्स की, और जो हमारे पास अब वूल है वो रेडी है नीट करने के लिए, वूलन क्लॉथ बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो लेट्स रिवाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर फाइंड करने हैं, और नहीं आते हैं तो फिर मुझे बताइएगा आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। इसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोलते हैं सिल्क को, और एक प्रकार का ये प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है। फाइब्रोइन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम cocoon ऑफ मैनी कॉमर्शियल स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म। की विशेष प्रकार की व्यावसायिक रूप से सिल्कवॉर्म की विशेष प्रकार की प्रजातियों से हमें कुकून मिलता है, जो कि उनके लार से बनाया जाता है। लार का घेरा होता है एक तरीके से, और उस कुकून से हमें ये सिल्क धागा प्राप्त होता है। और जो स्पीसीज है, प्रजाति है सिल्कवॉर्म की, वो दी हुई है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई इसकी प्रजाति है, ये आपको याद होना चाहिए। बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड, कि इसका यूज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी को पाला जाता है। सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज़ द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। कि सिल्क यानी कि रेशम को पालना, रेशम कीट को पालना, सॉरी, सिल्कवॉर्म, सिल्क फार्मिंग या सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। सिल्कवॉर्म से हमें कच्चा सिल्क मिलता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ रिकॉर्ड के अनुसार द डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन ऑक्यूर्ड इन अबाउट 2700 BC। ईसा के जन्म से 2700 वर्ष पूर्व जो है सिल्क की खोज हुई थी, चाइना के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। टुडे चाइना एंड जापान आर द 2 मेन प्रोड्यूसर्स। आज चाइना और जापान 2 मुख्य प्रोड्यूसर हैं सिल्क के। टुगेदर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन। दोनों साथ साथ जो है सिल्क बनाते हैं। पूरे इंडिया का 50% सिल्क प्रोडक्शन होता है दोनों देशों से। इंडिया एंड इटली आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट सिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया और इटली में भी सिल्क होता है, ये भी सिल्क का उत्पादन करते हैं। कैरेक्टराइज्ड ऑफ सिल्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क। सिल्क के कुछ गुण पढ़ेंगे हम, क्या गुण होते हैं, ऐसा क्या होता है सिल्क के अंदर।
सिल्क का जो कपड़ा आता है वो कैसा होता है, सिल्क का धागा कैसा होता है। इट इज़ ए नेचुरली ऑक्यूरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर, कि हमें ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जो सिल्कवर्म होता है वो एक प्रकार का जीव होता है, तो प्रकृति में पाया जाता है, तो हमें ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एज ए स्टील थ्रेड ऑफ कंपेरेबल थिकनेस, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी थिकनेस जो होती है स्टील थ्रेड के कंपेरेबल जो है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टील के थ्रेड से, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील धातु होती है। इट हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू रेपेल डस्ट, इसमें प्राकृतिक रूप से टेंडेंसी पाई जाती है। इट हैज़ ए यूनिक नेचुरल शाइन, इसमें प्राकृतिक रूप से ही चमक होती है, क्योंकि ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट इट्स थ्रेड, इसके थ्रेड के अंदर प्रिज्म इफेक्ट पाया जाता है, शाइन करते हैं इसके धागे। ठीक है, प्रिज्म इफेक्ट क्या होता है, प्रिज्म जो होता है एक त्रिभुजाकार जो है ट्रायंगुलर एक होती है, प्रिज्म बोलते हैं उसको, स्लैब्स की तरह होता है, वो बनी होती है, कांच से बनी होती है, जो कि रिफ्लेक्शन के काम आता है। तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं इसके धागे, इसमें शाइन पाई जाती है, कह सकते हैं हम कि शाइनिंग होती है इनके अंदर। ये हीट के जो है बैड कंडक्टर होते हैं। सो इट कंफर्टेबल टू बी वॉर्न इन बोथ वार्म एंड कोल्ड वेदर, इसलिए हम ठंडे मौसम में और गर्म दोनों मौसम में इसके कपड़े पहन सकते हैं। इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड एसिड, कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और एसिड के प्रति सेंसिटिव होता है। एल्कलीज क्या होती है, बेस के जलीय विलयन जो होते हैं, जब बेसिस को हम पानी में घोल देते हैं तो एल्कली बनाते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एसिड जो H+ आयन देते हैं, या आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पढ़ेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म हैज़ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इस सिल्कवर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो हम 4 स्टेज के अंदर पढ़ेंगे उसका लाइफ साइकिल। पहला है एग क्लस्टर। द फीमेल सिल्क मोथ लेज 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर ऑन मलबरी लीव्स, की जो फीमेल सिल्कवर्म होता है वो 300 से 400 अंडे देता है एक क्लस्टर के अंदर, और ये सहतूत के पत्ते खाता है, सहतूत के पेड़ पे ही रहता है। दीज एग्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये जो अंडे होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं ठंडे स्थानों पर लंबे समय के लिए। द एग्स आर वार्म्ड टू सुटेबल टेम्परेचर, एग्स को एक विशेष प्रकार का तापमान दिया जाता है, लार्वा के द्वारा हैच किया जाता है, सेका जाता है इन अंडों को मलबरी लीव्स के प्लांट पे जहाँ ये रहते हैं। सेकंड है सिल्कवर्म एग क्लस्टर। क्या होता है, एग क्लस्टर जब ये अंडे देता है तो अंडों वाली जो स्थिति होती है उसको एग क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर से लार्वा निकलता है तो वो सिल्कवर्म होता है। ठीक है, अब सिल्कवर्म के बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।